Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima, ex-manager SIDBI. So today you have got SEBI Grade A IT notification. Let us quickly see the major changes and also important points because you have your phase 1 exam on 27th August and phase 2 on 24th September. So बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है. हालांकि हमारे चैनल पे सुशील सर काफ़ी दिनों से आपको ये डेट बता रहे थे और एग्जैक्टली वही डेट है एग्जाम की 27th अगस्त. सो अब क्विकली आप देख लें क्या चेंजेस हैं पिछली बार से, क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं और बिल्कुल शिद्दत से अपनी तैयारी में लग जाएं. सबसे बड़ा चेंज है चेंज इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले साल एक्चुअली एलिजिबल नहीं थे, इस साल एलिजिबल होंगे. ना सिर्फ एलिजिबल होंगे बल्कि उसमें से काफी सारे लोग इस बार सेबी आईटी ऑफिसर बनेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा है. सो उसको भी देखते हैं. सो अभी आप देखो, bachelor's degree in engineering in any discipline or bachelor's degree in any discipline with a postgraduate qualification, minimum 2 years duration in computer application, information technology from a recognized university or institute for officers in information technology stream. मतलब अभी ये सिंपल हो गया. पहले क्या था, उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था कि ये सारे स्ट्रीम होंगे तभी आप एलिजिबल हो, लेकिन अभी कह दिया एनी डिसिप्लिन. तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन या फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. अब अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो इस बार अभी जो एप्लीकेशन आया है, जो एग्जाम होना है अगस्त में, 24 है. अब आप इसकी अगर तुलना करो, देखो 2020 में जो वैकेंसीज थी 22 थी. 25,000 लगभग एप्लीकेशन आए थे. 218 लोगों ने फेज 1 क्लियर किया था और 54 लोगों ने फेज 2 क्लियर किया था. लेकिन इसके पहले 2020 में ही 22 में ही जो वैकेंसी आई थी, उसमें आप देखोगे जो डिटेल है वो काफी चौंकाने वाले हैं. 14 वैकेंसीज थी, सिर्फ 9,597 एप्लीकेशन आए थे एंड उसमें से 1,000 लोगों ने फेज 1 क्लियर किया था. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया रख दिया है कि इतने परसेंट ले आओगे, 40% आपके आ गए तो अब आप एलिजिबल हो गए फेज 2 के लिए. सो 1,079 लोगों ने क्लियर किया, लेकिन फेज 2 सिर्फ 2 लोगों ने क्लियर किया. सो ये सच में सुन के अजीब लगता है कि 14 वैकेंसी के अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2 लोगों को कॉल किया गया. सो अब इसीलिए फिर से ये वैकेंसीज आई हैं और इस बार 24 वैकेंसीज हैं. सो इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं और इस बार इन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा है. इसीलिए आप देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिर्फ 9,500 समथिंग थे, तो इस बार इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया है और आपके लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मैं कहूंगी. क्योंकि यहाँ पे जो अभी हम देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस किन बातों का ख्याल रखना है. यहाँ भी देखो, फेज 2 सिर्फ 2 लोग क्लियर कर पाए थे, तो हम क्या करें कि फेज 2 हम क्लियर कर पाए. अब फेज 2 में आपको ये नहीं पूछा जाता है, एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते हैं, कोडिंग टेस्ट होता है. और आई थिंक आई एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लिटरली हाथ पकड़ के जयंती मैम आपको कोडिंग की प्रैक्टिस कराती हैं. और प्लेटफॉर्म भी ऐसा है आई एग्जाम भी के पास जहां पे आप एक्चुअली जैसा एग्जाम में पेपर आता है फेज 2 का, वैसा आप मॉक टेस्ट लिख सकते हो. सो वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए. साथ ही साथ आज के सुबह के लाइव सेशन में जयंती मैम ने यूट्यूब पे जो सेशन था, क्लियरली बताया है कि आपको किस तरह से कोडिंग के लिए तैयार करना है अपने आप को. क्विकली इंपॉर्टेंट डेट्स, 14 जुलाई से शुरू हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड 31 जुलाई तक रहेगा. सो अगर आप एलिजिबल हैं, लास्ट डेट का वेट नहीं करें. सेबी की जॉब बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है. जो इसके सैलरी पर्क्स अलाउंसेस हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं. फेज 1 एग्जाम और साथ ही साथ फेज 2 का जो पेपर 1 है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, ये दोनों आपका 27 अगस्त को होगा. ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और पेपर 2 जो आईटी वाला पेपर होगा फेज 2 का, वो आपको 24 सितंबर को. मतलब फेज 1 और साथ ही साथ फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 27 अगस्त को और 24 सितंबर को आपका पेपर 2 ऑफ फेज 2. सो अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर रहें. आपको मालूम ही होगा कि जो फेज 2 के दोनों पेपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते हैं. क्विकली इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि इसको लेकर काफी सवाल आते रहते हैं स्टूडेंट्स के. तो अभी हम फेज 1 की बात कर रहे हैं. फेज 1 में पेपर 1 में आपका हो गया क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश,
क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होगा 100, 1 आवर का पेपर होगा 100 मार्क्स और कट ऑफ है 30%। अब ये सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब पेपर 1 का कट ऑफ हो गया, और एग्रीगेट 40% है, पेपर 2 का 40%। मतलब आप ये समझ लो पेपर 2 आपका आईटी रिलेटेड हो गया है ना, जो भी आपका स्ट्रीम है, तो यहाँ पे तो आईटी स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं। सो फेज 1 में आप इतना समझ लें कि 200 मार्क्स में दोनों पेपर को मिला के 200 मार्क्स में आपको 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, जिसमें से कि पहले वाले में कम से कम 30 हो और दूसरे वाले में कम से कम 40 हो। ये जो बीच का गैप है 30 प्लस 40 तो 70 हुआ। अब ये 10 नंबर आप पेपर 1 से लाए चाहे पेपर 2 से लाए, फर्क नहीं पड़ता। सो तीन ही बातें याद रखनी है, टोटल 80 प्लस होना चाहिए, और पेपर 1 में 30 प्लस होना चाहिए, और पेपर 2 में 40 प्लस होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हैं तो आप फेज 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अगेन पेपर 1 फेज 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में आप देखो, पेपर 1 आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, जो कि आपका फेज 1 27 अगस्त को ही हो जाएगा, और 100 मार्क्स तो है लेकिन वेटेज इसका 1/3 है। सो इफेक्टिवली हम कहें कि अगर हम इसको 100 मार्क्स लेते हैं तो ये 200 मार्क्स का हो गया। समझने के लिए आपको बता रही हूँ, कहने के लिए तो यहाँ पे 100 मार्क्स है, लेकिन वेटेज आपका जो पेपर 2 है, जो आईटी वाला पेपर है, कोडिंग वाला पेपर है, उसको ज्यादा है। ठीक है। सो ये हो गया, और यहाँ पे भी 30 प्लस मार्क्स लेके आना है कम से कम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, नहीं तो आप फेल कहलाएंगे, और पेपर 2 में 40 प्लस लेके आना है। इसके बाद कहते हैं कैंडिडेट्स वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज मेंशन्ड एट 3 अबव एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ 50% इन फेज 2। और फेज 2 में जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 50% है, मतलब कि 100 यहाँ और 100 यहाँ, टोटल आपके 100 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अगर सिंप्लीफाई इसको कर दें तो फेज 2 में आपके टोटल आने चाहिए 100 प्लस, और जिसमें कि पेपर 1 में 30 प्लस और पेपर 2 में 40 प्लस होने चाहिए। इन तीन बातों का ख्याल रखना है। फेज 2 जिनका क्लियर होगा उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 85:15, मतलब फेज 2 85 और इंटरव्यू 15। यहाँ पे आप समझ लो, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो फेज 2 और इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगी। ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली अगर आपको ये नहीं पता है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर आपको फेज 1 वाले दिन ही होगा, तो बहुत बड़ी गफलत हो जाएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। ये 2020 में आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स के सिलेक्शंस हैं। आप देखो, इनको आईटी कोडिंग पेपर में आदिति को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था इन्होंने। ये वीडियोस अगर आप देखना चाहो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और साथ में आपको पता चलता है कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपनी तैयारी की थी। आई एग्जाम भी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। ये 2020 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आई एग्जाम बी के। 2022 में भी 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उसमें से एक आई एग्जाम बी स्टूडेंट था। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मालूम ही है, आई एग्जाम बी वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, कुछ भी आपको अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। आप जरूर इसका फायदा उठाएं, और जरूर आप जाकर आई एग्जाम बी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट लिखें। साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारी में आई एग्जाम बी का गाइडेंस चाहते हैं, आप जरूर इनरोल करें आई एग्जाम बी कोर्सेज के लिए। और अगर आप अभी इस कोड का इस्तेमाल करते हैं IT45, आप एक्चुअली 45% ऑफ पा सकते हैं। आपके लिए एक सुनहरा मौका है। टाइम बहुत कम है। इफ यू फील कि यू नीड हैंड होल्डिंग, यू नीड गाइडेंस, यू मस्ट इनरोल फॉर आई एग्जाम बी कोर्सेज। For any further query, you may call at 9205524028, या फिर आप hello@iexambi.com पे लिख सकते हैं। Stay tuned, क्योंकि काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। अभी स्टडी प्लान भी आपको शाम तक मेरे ख्याल से मिल जाएगा, कि अब अभी से लेकर 27 अगस्त तक और फिर 24 सितंबर तक आपको अपनी तैयारी किस तरह से रखनी है, आप आइडिया ले सकते हैं। हालांकि स्टडी प्लान तो सबका, हर स्टूडेंट का अपना अपना वेरी करता है, लेकिन फिर भी एक आपको अंदाजा लग जाता है, और उसको आप फिर थोड़ा ट्वीकिंग करके आप उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें। प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम बी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।